नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 10 सितंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में लैपटॉप का इंतजार खत्म, हफ्ते में टेंडर प्रक्रिया होगी पूरी, मेधावियों को मिलेगा लाभ। 3.5 साल से लैपटॉप का इंतजार कर रहे मेधावी छात्रों को रात भरी खबर है। लैपटॉप का इंतजार अब कम होता जा रहा है। एक हफ्ते में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन टेंडर की प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। यानी जिन 3 कंपनियों ने टेंडर प्रक्रिया में हिस्सा लिया है उसमें से एक कंपनी का नाम फाइनल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन शिक्षा विभाग को फाइल भेज रहा है। शिक्षा विभाग स्तर पर बनी परचेज कंपनी की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर ये पूरा प्रोसेस कर लिया जाएगा, बशर्ते विभाग किसी एक कंपनी को मंजूरी प्रदान कर देगा। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से 6 लोगों की मौत, 161 नए कोरोना संक्रमित मामले। हिमाचल में कोरोना संक्रमण से गुरुवार को 6 मौतें हुई। इसमें से शिमला जिले और मंडी जिले में 2-2 मौतें हुई है, जबकि कांगड़ा और बिलासपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के तहत शिमला जिले के 76 वर्षीय व 60 वर्षीय पुरुष ने इस महामारी से दम तोड़ा है। मंडी में 82 वर्षीय और 90 वर्षीय बुजुर्ग की संक्रमण से मौत हुई है। बिलासपुर में 58 वर्षीय महिला और कांगड़ा में 75 वर्षीय महिला की मौत हुई है। इन 6 मौतों के साथ ही कोविड से दम तोड़ने वालों का आंकड़ा 3612 पहुँच गया है। वहीं प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव के 161 नए मामले आए। इनमें सबसे ज्यादा कांगड़ा के 31 और शिमला में 28 नए मामले आए हैं। हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आरंभ हो $100 मिलियन की परियोजना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करके हिमाचल के लिए $100 मिलियन के एशियाई विकास बैंक के प्रथम चरण परियोजना को पुनः आरंभ करने का आग्रह किया है। इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में विश्व स्तर की अधोसंरचना का निर्माण कर राज्य में पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि परियोजना के प्रथम चरण में 20 उप परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि अटल टनल रोहतांग के दोनों छोर पर अधोसंरचना विकसित करने की योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने एशियाई विकास बैंक परियोजना को पुनः आरंभ करने पर विचार करने का आश्वासन दिया और शीघ्र इससे संबंधित प्रस्ताव भेजने को कहा है। बड़ी खबर। नए वेतन आयोग के मसले सुलझे, कुल वेतन में 15% वृद्धि की गारंटी से रिकवरी का खतरा टला। हिमाचल में नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले इससे संबंधित विरोध, झगड़े और आशंकाएं खत्म हो गई है। पंजाब के नए वेतन आयोग की रिपोर्ट सामने आते ही हिमाचल में 3 वर्गों ने इसकी सिफारिश का विरोध किया था। ये वर्ग थे डॉक्टर, सचिवालय कर्मचारी और कुछ कैटेगरी के टीचर। लेकिन अब रिपोर्ट को लागू करने की अधिसूचना में संशोधन करते हुए पंजाब ने अपने यहाँ इन वर्गों की बात मान ली है। इसलिए अब हिमाचल में कोई नया बखेड़ा होने की आशंका खत्म हो गई है। पंजाब ने एनपीए को पे का पार्ट मानने से इनकार कर दिया था। हिमाचल में 15 सितंबर से खुल सकते स्कूल, शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश में 15 सितंबर से 9वीं से 12वीं की नियमित कक्षों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। इसमें विभाग ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए उक्त कक्षों के लिए स्कूल खोलने का सुझाव दिया है। हालांकि मामले पर सरकार ही अंतिम फैसला लेगी। अभी प्रदेश में 14 सितंबर तक स्कूल बंद है और सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही है, जो 14 सितंबर तक जारी रहेगी। ऐसे में परीक्षाएं समाप्त होने के बाद सरकार स्कूलों को खोल सकती है। बता दें कि प्रदेश में 1 सितंबर से कॉलेज भी खोल दिए गए हैं। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में बोर्डिंग स्कूल खोले गए हैं। इन स्कूलों को 9वीं से 12वीं कक्षा तक की कक्षाएं एसओपी के साथ लगाने को कहा गया है। ऐसे में ये स्कूल कक्षाएं लगा रहे हैं। ये स्कूल 5वीं से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भी परिसर में बुला सकती है और एसओपी के तहत कक्षाएं ले सकती है। सरकार की ओर से इन स्कूलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। आईजीएमसी में लंगर विवाद पर बिठाई जांच, जिला न्यायिक अधिकारी को सौंपा जिम्मा, 15 दिन में देनी होगी रिपोर्ट। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में उपजे लंगर विवाद पर सरकार ने जांच बिठा दी है। गुरुवार को राज्य सरकार के गृह विभाग की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार की ओर से इस मामले की जांच का जिम्मा शिमला जिला न्यायिक अधिकारी राहुल चौहान को सौंपा गया है। 15 दिन के अंदर इस पूरे प्रकरण पर जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं। जांच अधिकारी को बताना होगा कि अस्पतालों में लंगर शुरू करने से पहले जो परमिशन दी गई थी उसमें क्या नियम तय किए गए थे।
नियमों के तहत अस्पताल में मरीजों को खाना परोसा जा रहा है या नहीं, इस पर भी जांच करनी होगी। हिमाचल में बारिश का दौर जारी, शिमला सहित 4 जिलों में बाढ़ की चेतावनी। हिमाचल में मानसून की सक्रियता से बारिश का दौर रुक रुक कर जारी है। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में वीरवार को झमाझम बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने मैदानी व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी दी है। लाहौल स्पीति व किन्नौर को छोड़कर शेष 10 जिलों में भारी बारिश व आसमानी बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने शिमला, चंबा, कांगड़ा और किन्नौर जिलों में शुक्रवार दोपहर तक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में 15 सितंबर तक मौसम खराब रहने के आसार है। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को हिमाचल विधानसभा के विशेष सत्र में आने का दिया न्योता। हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की है। परमार ने राष्ट्रपति को 17 सितंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आने और सुबह 11 बजे प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती वर्ष पर आयोजित 1 दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करने का न्योता दिया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को सूचित किया कि सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य भर में स्वर्णिम हिमाचल समारोह आयोजित कर रही है। खबर हमीरपुर चयन बोर्ड से जेओ की टंकन परीक्षा फिर स्थगित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 की टंकन परीक्षा एक बार फिर स्थगित कर दी है। हाईकोर्ट में स्टे की इसके चलते ये परीक्षा पहले भी 30वीं बार स्थगित की जा चुकी है। अब इस केस की अगली सुनवाई 13 सितंबर को। इसके चलते आयोग ने आगामी आदेशों तक ये परीक्षा स्थगित कर दी है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कमल ने इसकी पुष्टि की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बोले, शिक्षा क्षेत्र के ढांचे की मजबूती पर खर्च किए जाएंगे 650 करोड़ रुपए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने में हिमाचल देश भर में अग्रणी है। शिक्षा मंत्री गुरुवार को हिमाचल समग्र शिक्षा राज्य परियोजना की ओर से डाइट मंडी के तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति संवाद एवं हितधारकों से परामर्श लेकर आयोजित जिला स्तरीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने हिमाचल के लिए स्टार्स प्रोजेक्ट मंजूर किया है। विश्व बैंक के सौजन्य से चलने वाले इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को धरातल पर उतारने के लिए 650 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किताबों की खरीद के लिए अब 35% तक डिस्काउंट लेगा शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग में विवादित चल रहे किताब खरीद मामले में अब प्रकाशकों से अधिकतम 35% तक डिस्काउंट लिया जाएगा। खरीद नीति को विभाग बदलने जा रहा है। आज सचिवालय में शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की अध्यक्षता में बैठक होगी। प्रकाशकों से 35% तक डिस्काउंट लेने पर फर्मों की संख्या भी बढ़ाने की योजना है। अभी 49 फर्मों का चयन किया गया। करीब 10 करोड़ से सरकारी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद की जानी है। बैठक में नेशनल बुक ट्रस्ट से की जाने वाली खरीद को लेकर भी फैसला लिया जाएगा। प्रदेश में बीते 4 माह से किताब खरीद मामले को लेकर विवाद चल रहा है। NIRF HPU टॉप 200 से भी बाहर। IIT मंडी 10 स्थान फिसलकर 41वें स्थान पर पहुंचा। मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय HPU शिमला देश भर के टॉप 200 विश्वविद्यालयों में भी शामिल नहीं हो पाया है। HPU का बीते वर्ष का रैंक 169 था। वहीं IIT मंडी पिछले साल से 10 स्थान फिसलकर 41वें स्थान पर आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 जारी की है। देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में प्रदेश का सोलोनी विश्वविद्यालय शामिल हुआ है। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 की ओवरऑल और इंजीनियरिंग श्रेणी में IIT मंडी की रैंकिंग लोड की है। सोलोनी विश्वविद्यालय 16 ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 3 श्रेणियों में पायदान चढ़ी है। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की श्रेणी में NIT हमीरपुर की रैंकिंग में कमी आई है। मैनेजमेंट, लॉ, मेडिकल और कॉलेज श्रेणी में प्रदेश का कोई संस्थान शामिल नहीं हुआ है। IIT मंडी इंजीनियरिंग श्रेणी में 10 पायदान लुढ़कर 52.58 स्कोर के साथ देश भर में 41वें स्थान पर पहुंच गया है। 21 दिनों में 7,730 बूथ कमेटियां गठित करेगी हिमाचल कांग्रेस। बैठक में लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस 21 दिनों के भीतर 7,730 बूथ कमेटियां गठित करेगी। बूथ स्तर पर कमेटियों में 5 से 12 नए कार्यकर्ता शामिल किए जाएंगे। इन्हें प्रदेश कांग्रेस कमेटी परिचय पत्र भी जारी करेगी। गुरुवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने राजीव भवन शिमला में प्रदेश कांग्रेस की बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कमेटियों की देखरेख व कार्य आवंटित करने के लिए गठित पार्टी महासचिव और सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा था कि सभी जिला और ब्लॉक अध्यक्षों की सहमति के बाद तालमेल से बूथ कमेटियों का गठन किया जाना चाहिए। इनमें उन नए कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाना चाहिए जो संगठन के प्रति समर्पित हो।
शिमला चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में दिसंबर से मिलेगी सेवाएं। चमियाना सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में लोगों को दिसंबर से स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने भी अगले महीने से मशीनरी और अन्य उपकरण भेजने की बात की है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला से 10 सुपर स्पेशलिटी विभाग चमियाना शिफ्ट होंगे। इनमें न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, CTBS, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक्स सर्जरी आदि शामिल है। सरकार ने अस्पताल के लिए पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती शुरू कर दी है। ये भर्ती कमीशन के माध्यम से होगी। अस्पताल के लिए डॉक्टरों की तैनाती की जा रही। हिमाचल 38 परीक्षा केंद्रों में 12 सितंबर को होगा नीट। मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए 12 सितंबर को दोपहर 2 से 5 बजे तक नीट 2021 COG का आयोजन किया जाएगा। शिमला और हमीरपुर में 19 केंद्रों में ये परीक्षा होगी। परीक्षा में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इसी के अनुसार परीक्षा केंद्रों में बैठने की व्यवस्था होगी। शिमला में 5100 और हमीरपुर के केंद्रों में 8313 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। एडमिट कार्ड पर अंकित समय के अनुसार ही परीक्षार्थियों को सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। लाहौल में प्रवेश पर पर्यटकों से टैक्स वसूली शुरू, प्रशासन ने स्थापित किए बैरियर। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में प्रवेश करने के लिए सैलानियों को अब टैक्स देना होगा। लाहौल के प्रवेश द्वार पर स्थित अटल के नॉर्थ पोर्टल के समीप विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा के तहत बैरियर स्थापित किया गया है। इसके तहत एकत्रित की जाने वाली राशि स्थानीय क्षेत्र के विकास और सुविधाओं पर खर्च की जाएगी। अटल टनल रोहतांग के बनने के बाद लाहौल स्पीति में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए प्रशासन ने नॉर्थ पोर्टल के समीप साडा का बैरियर स्थापित किया है।